मतलब कितना? हेलो हेलो शीतल मैम, हेलो। हाँ सर बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो इफ समटाइम्स अगर स्क्रीन वगैरह दिक्कत होती है तो यू कैन मैनेज इट। आपको होस्ट बना दिया मैंने। ओके थैंक यू। ठीक है ठीक है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100 परसेंटेज लेते हैं हम लोग। जब भी हम लोग को परसेंटेज निकालना है तो 100 से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं 50%, तो 50 के साथ परसेंटेज है 1/2। 50/100 आएगा। तो इसको करेंगे तो 1/2 आएगा ये। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 33.33%, तो 33.33/100 आएगा। तो इसका कितना मल्टीपल होता है? 33.33 इंटू 3 करेंगे तो 99.99 आएगा, मतलब 100 आएगा। तो इंटू 3 कर रहे हैं तो 1/3 आएगा इसका। 33.33% मतलब 1/3 आएगा, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है। इसके लिए 1/3 आएगा। 20% मतलब कितना आएगा? 20/100। 20 के साथ परसेंटेज है 1/5 आएगा। 20 इंटू 5 100 आता है, 1/5 आया। 25%। हाँ बोलो, किसी को नहीं समझ रहा है? 25% में लिखो यहाँ पे 25/100, तो इसका 1/4 आएगा, क्योंकि 25 इंटू 4 करेंगे तो ही 100 आता है। मतलब यहाँ पे ऊपर 1 आएगा, यहाँ पे नीचे 4 आएगा, तो 1/4 आएगा। ये सबको आपको बायट करना, ये है ना 20% है तो डायरेक्ट हमें 1/5 लिखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को सिंप्लीफिकेशन में आता है। अगर यहाँ पे दिया रहेगा कि 20% ऑफ 300, तो यहाँ पे 20% क्यों निकालेंगे हम लोग? डायरेक्टली हम लोग 1/5 लिखेंगे, इंटू 300 लिखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। इसके लिए हमें डायरेक्ट बायट करना होता है इसको। सबको दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ मैम दिख रहा है। ओह शिट, एक सेकंड। हेलो, हाँ हाँ बोलो। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। देखो 1/6 कैसे आएगा? 16.66 अपॉन 100, तो 1/6 आएगा, क्योंकि 16.66 को हम इंटू करेंगे 6 से तो उसका 100 आता है, अप्रोक्सीमेटली 100 ही आता है। तो ये आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 6, तो 1/6 आएगा। 1/7 का आता है 14.28%। 14.28 मतलब 14 1/7, ये भी लिख सकते हैं हम लोग इसके जगह पे। ये अगर दोनों आया, दोनों में से कुछ भी आया तो डायरेक्टली 1/7 आएगा। यहाँ पे 14 2/7 आएगा, 1/7 नहीं आएगा। 1/8 है तो ये 12.5% आएगा। 12.5 अपॉन 100, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/8 आता है। 12.5 अपॉन 100 इसको कैंसिल करेंगे तो 1/8 आता है, तो इसका 1/8 आएगा। बस आपको यही लिखना है, ये और ये सब लिखने का जरूरत नहीं है आपको, बस ये समझना है। समझने के लिए मैंने बताया ये सब। ये लिखना है, ये लिखना है,
ये इंटू 100 ये मत, ये वाला मत लिखो, डायरेक्ट इसके बाद ये लिखो। आपको दिख रहा है ना? ये 1/3 है, 1/3 का 33.33 आता है, तो अगर 2/3 लिखेंगे तो 2/3 का कितना आएगा? 66.66%। क्यों आएगा? यहाँ पे हमने अगर 2 लिखा, 2 इंटू किया, तो 1/3 को अगर इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2/3 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 33.33 का इंटू करेंगे 2 तो 66.66% आएगा। तो 2/3 का आता है 66.66%। लिख के हो गया आपका? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नहीं मैम, नहीं हाँ मैम, लिख लिखो रहा हूँ। लिखो लिखो लिखो। ये अपॉन 100 वाला मत लिखो, डायरेक्टली वैल्यू लिखो कि किसका क्या आ रहा है। देखो 33.33 का 1/3 आएगा, 66.66 का 2/3 आएगा, 1/2 आएगा 50% का, 20% का 1/5 आएगा, 25% का 1/4 आएगा, 16.66% का 1/6 आएगा, 14.28% और 14.2/7% का 1/7 आएगा, 12.5% का 1/8 आएगा। हाँ मैम, हो गया लिख के। हाँ लिख के हुआ सबका? 1/10 का सबको पता है, 10% का कितना आएगा? 10% लिखूं मैं तो उसका क्या आएगा? 1/10 आएगा, 1/10। क्योंकि 10 अपॉन 100 आएगा, तो ये कैंसिल होगा 0 0, 1/10 आएगा। 1/9 का कितना आएगा? 11.11%। 11.11%। 1/11 का कितना आएगा? 9.09%। 9.99%। ये दोनों अपोजिट है, अगर नीचे 9 है तो यहाँ पे 11.11 आएगा, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 9 आएगा। अगर मैं लिखूं 2/9 तो उसका कितना आएगा? 22.22%। 3/9 लिखूं तो ये तो 1/3 हो रहा है, 33.33%। 4/9 लिखूं तो 44.44%। ये बस 11 का मल्टीपल आएगा। नीचे 9 आया तो समझो 11 का मल्टीपल, नीचे 11 आया तो समझो 9 का मल्टीपल। मैम ऊपर 11 आया तो कौन सा मल्टीपल रहेगा वो? ऊपर 11 11 का? हाँ, मतलब यहाँ पे 11.11% दिया होगा तो 1/9 आएगा, यहाँ पे ओके ओके 22.22 आएगा तो 2/9 आएगा। ये ओके बस आएगा यहाँ पे, देखो ये और ये। 1/12 का आएगा 8.33%। और 0.33 का 1/3 भी लिख सकते हैं, 8 1/3%। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 33 है, पॉइंट के बाद 33 मतलब 1/3 होता है।
हाँ देता है। सबका लिखे हुआ क्या? हाँ मैम, लिख के हुआ है हमारा। आपका Yes, ma'am. 1/13 का है 7.69%। इसको 7 9/13 भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी आया तो डायरेक्टली 1/13 लिखना है। ओके उसके मैम। बाद 1/14 का 7.14%। और 7 1/7। 1/15 का 6.66%। और 1/16 का 6.25%। इसको 6 1/4 भी लिख सकते हैं। 6 1/4 और 6.25। चलो लिख के हो गया क्या? Yes, आपका ma'am. लिखे हुआ? हाँ मैम हो गया लिख के। हेलो मैम, आपका आवाज कट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आवाज कट हो रहा है? अभी प्रॉपर आ रहा है? यस मैम। हाँ मैम। आपका आपका लिखे हुआ? क्वेश्चन लेते हैं। इफ 80% ऑफ ए equals to 50% of B and B equals to X percentage of A, then the value of X is X की वैल्यू निकालना है, ये वाला। आप ट्राई कर रहे हो, मैं बताऊं? मैम हम लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं जमा तो हम आप बता दो। ओके देखो, ट्राई करो ट्राई करो।
आंसर आया किसी का? आपका आया? आना चाहिए। 160। पीछे का देख के मत बताओ। किसी का आया आंसर? हाँ मैम कर रहे। अच्छा करो करो। ऑप्शन चाहिए? 160 है ना मैम? 160। देखो मैम 80% क्या हुआ? ऑप्शन दो मैम। ऑप्शन दो। देखो ऑप्शन 400, 160, 300, 150। मैम आप करो। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। 80% ऑफ ए। 80 के साथ परसेंटेज है तो 80/100 आएगा, क्योंकि उसके साथ परसेंटेज दिए तो अपॉन 100 आएगा। ऑफ मतलब इनटू आएगा, ऑफ दिया है इनटू आएगा, यहाँ पे ए आएगा। इक्वल्स टू 50% मतलब 50/100, ऑफ मतलब इनटू, और यहाँ पे बी एज इट इज। ये ए लिखा मैंने यहाँ पे, बी मल्टीप्लाई में है नीचे जाएगा बी, यहाँ पे एज इट मैम इज 8/5 आएगा। हाँ बाकी सबको भी समझना चाहिए ना। 50/100 लिखा, यहाँ पे 100 नीचे है, यहाँ पे जाएगा तो ऊपर जाएगा इंटू 100। ये 80 ऊपर है, यहाँ पे जाएगा तो नीचे आएगा। 100 और 100 कैंसिल होगा, 0 और 0 कैंसिल होगा, तो a अपॉन b कितना आया? 5/8 आया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 8। यहाँ पे क्या बोला? b इक्वल्स टू x परसेंटेज, तो b का कितना वैल्यू दिया है? b का 8 दिया है। 8 इक्वल्स टू x परसेंटेज मतलब x के साथ परसेंटेज है तो x एज इट इज आएगा, अपॉन 100 आएगा। ऑफ दिया है मतलब मल्टीप्लीकेशन आएगा। a मतलब 5 आएगा यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा ये फिर 5, यहाँ पे नीचे है 100, ऊपर जाएगा तो x का कितना आएगा वैल्यू? 160 आएगा। समझा? किसी को डाउट है? नहीं मैम समझा मैम। आपको समझा? आंसर 160 है। हो गया मैम। आपका लिख के हुआ? आपका हुआ ना? हाँ मैम। हो गया मैम। हाँ ठीक है। If x is 80% of y, what percent of x is y? मैम Option इज दूं मतलब आपको? इक्वल होएगा ना? क्या क्या? इज मतलब मैम इक्वल? हाँ इज मतलब इक्वल ना? हाँ, इज मतलब इक्वल।
यहाँ पे इक्वल मत लो, नहीं तो यहाँ पे भी लोगे आप, यहाँ पे इक्वल आएगा। ऑप्शन चाहिए आपको? हाँ मैम, ऑप्शन बोलो ना। ऑप्शन दो। हम्म, 75, 80, 100, 125। मैम 125। 125। और किसी का आया? मैं बताऊं? हाँ मैम बताओ। x इज मतलब इक्वल आएगा 80%, 80/100 आएगा। ऑफ y मतलब इंटू y, तो ये कैंसिल हो सकता है। 4/5 आ सकता है। x एज इट इज आएगा, नीचे y आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। 4/5 आएगा। x/y मिला, लेकिन पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। अभी ऑफ के बाद क्या बोला है, x बोला है, तो x नीचे आएगा, y ऊपर आएगा, मतलब y/4 आएगा। y/x इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है इसलिए इंटू 100 लिया। और यहाँ पे क्या बोला, ऑफ के बाद x आया, ऑफ के बाद आया x, तो x नीचे आएगा। अगर ऑफ के बाद y बोला होता तो y नीचे आता। 125 आएगा मैम। 125, 125% आएगा। किसी को डाउट? नो नो मैम। मैम। लिख के हुआ आपको? यस मैम। हाँ मैम। If p percentage of p is 36, then p is equal to what? p का वैल्यू निकालना है। परसेंटेज का कितना बोला था, अपॉन 100 आएगा परसेंटेज, मतलब ऑफ मतलब इनटू होता है, इज मतलब इक्वल आएगा। देखो ट्राई करो। 600। ऑप्शन देती हूँ मैं। 3600, 600, 60, 15। मैम चार 60। ऑप्शन है। मैम 60 60। यस। और किसी का? 600 आ रहा है मैम। 600, ओके। और किसी का? आपका है? मैं बताऊं?
हाँ मैम बताओ मैम। p परसेंटेज मतलब p अपॉन 100 आएगा क्योंकि p के साथ परसेंटेज है। उसके बाद ऑफ मतलब इनटू ऑफ p इस मतलब इक्वल आएगा। इसका कितना वैल्यू दिया 36, ठीक है। तो p इंटू p कितना आएगा 2p आएगा ना, कितना आएगा p स्क्वायर। हाँ मैम पी P स्क्वायर square. होगा मैम। p स्क्वायर आएगा 2p नहीं आएगा। p प्लस p होता तो 2p आता। अपॉन 100 एज इट इज आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 36 p स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 100 आएगा। ये ऊपर जाएगा इंटू 100 तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 3600 आएगा। तो p कितना आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 6 का 6 60 का का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है 60। 60 का है। तो आंसर कितना आएगा 60 क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर था यहाँ पे भी स्क्वायर था। ओके ओके। किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। आपको समझ रहा है ना, आपको समझ रहा है? पास जाऊं? अच्छा पास हो रहा है। डन मैम। हो गया ना? हम्म। थर्टी परसेंटेज of x is 72. The value of x is x का वैल्यू निकालना है। वैल्यू है परसेंटेज नहीं है। ऑप्शन देती हूँ मैं आपको 216 240 480 640। आंसर इज 240। कितना 240. 240 240. ओके ओके ठीक है। आप लोग कर सो नहीं समझा, ठीक है। मैं बताऊं 30 परसेंटेज मतलब 30 अपॉन 100 आएगा क्योंकि 30 के साथ परसेंटेज है। ऑफ मतलब इनटू आएगा, उसके बाद x जैसे है एज इट इज, उसके बाद इज 72 मतलब इक्वल्स टू 72। तो ये कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो गया। x जैसा है वैसा ही लिखा मैंने 72। ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये नीचे है इंटू 10। ये ऊपर है तो ये नीचे आएगा। 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 24 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 इंटू 10 कितना आएगा 240 आएगा। सबको समझा? आपको समझा? आपको समझा? यस। हाँ मैम।
लिख के हुआ सबका? आप लेक्चर में आओ। यहाँ से दिख रहा है आपको? कौन सा क्वेश्चन है अभी? 241 हाँ ठीक है। What is 20% of 25% of 300? ये इजी है, ये क्या है? आपको आना चाहिए। ऑप्शन दे देती हूँ मैं। 150, 60, 45, 15। मैम 15 15 ठीक है। और किसी का? अपॉन 100 आएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑफ भी दिया ना कहीं पे भी तो मल्टीप्लाई। अगर 20 के साथ परसेंटेज आया मतलब 20 अपॉन 100 आएगा। और इज आएगा ना तो इज आएगा तो इक्वल आता है। अगर आपको नहीं समझ रहे लैंग्वेज में तो। और किसी का आया आंसर? 15 मैम। 15 Yes, 15. ओके। का 20% मतलब 20 अपॉन 100। मैम मेरा 150 आ रहा है। 150 आ रहा है, देखते हैं चलो। ऑफ मतलब इनटू आएगा। 25% आपको दिख रहा है ना? 25% मतलब 25 अपॉन 100। अगेन इनटू, क्योंकि ऑफ आया यहाँ पे 300 आएगा एज इट इज। तो ये कितना जाएगा? 20 इंटू 5 कितना आएगा? आता है 100 आता है, तो ये कैंसिल हो गया। 25 इंटू 4 आता है 100, तो ये भी कैंसिल हो गया। 5 से 30 को करेंगे 60 आएगा। 5 इंटू 60 300 आता है। फिर से 4 से करेंगे 15 आएगा। ये बस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आपको समझा है? नहीं समझा? क्या पूरा नहीं समझा आपको? देखो 20% मतलब 20 अपॉन 100 लिया, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 होता है। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन लिया मैंने सेम। 25% मतलब 25 अपॉन 100 आया। फिर से ऑफ है तो मल्टीप्लिकेशन फिर से यहाँ पे 300 एज इट इज लिखा मैंने, तो 20 इंटू 500 आता है। 20 इंटू 5 करेंगे हम तो 100 आता है। तो 21 जा 20, 25 जा 100, 1/5 आया। ये सेम 25 इंटू 400 आता है, 1/4 आया उसका। तो ये मैंने इसको 25 इंटू 4 कितना आता है? 20 आता है। तो 300 अपॉन 20 करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। फिर 15 आएगा। आंसर 15 आया। समझा? लिख के हुआ सबका? यस मैम। Yes, ma'am. आप लिख के लो जल्दी। आपको समझ रहे हैं? हेलो। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? नहीं मैम।
Done, ma'am. अब लिख के हुआ हाँ लिखो एक सेकेंड रुको हो गया 1/3 of 1206 is what percent of 134 ऊपर जा रहा है Oh, sorry. आंसर आया ऑप्शन दूं मैं हाँ मैम 100%, 150%, 200%, 300%. मैं सॉल्व करूं 1/3 मतलब क्या होता है 1/3 33.33%. नहीं 1/3% नहीं बोला है 1/3% मतलब 33.33% वो दिया रहेगा 1/3 मतलब तो उसका मैम हाँ 33.33 मैम अपॉन 100 हाँ लेकिन हमें तो 1/3 दिया है ना हम लोग 33.33 क्यों बोलेंगे ऑफ मतलब ओके तो इनटू मैम तो आएगा उसका डिवीजन 402 आएगा ना मैम. हाँ ऑफ मतलब 1206 इंटू 1206 ये पहले कैलकुलेट करना है तो इसका कितना आएगा 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 402 इसको 402. 402 आएगा ठीक है 402 आया हाँ. इसका आंसर यहां तक हमने किया उसके बाद क्या बोला है इज मतलब ये जो वैल्यू है वो ये मतलब 402 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 134 व्हाट परसेंटेज मतलब इनटू 100 आएगा 134 का ये कितना परसेंटेज है मतलब अपॉन 134 क्योंकि ऑफ के बाद 134 दिया है तो नीचे आएगा 134 ये 3 से जा रहा है 134 इंटू 3 आ रहा है 402 तो ये 3 से जा रहा है डायरेक्टली ये समझा 134 इंटू 3 आ रहा है 402 तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा यहाँ पे 3 लिखा तो 3 इंटू 100 कितना आएगा 300 आएगा और परसेंटेज आएगा क्योंकि परसेंटेज पूछा है किसी को डाउट है No, नो ma'am. मैम नो मैम. मैम हो गया लिख के वो. बाकी यहाँ पे भी स्टूडेंट्स है ना उनको भी लिखना है आपका वो लिख ओके के मैम. आपका वो लिख के किसी को डाउट नहीं है ना नो.
मैम मेरे को एग्जाम में आया था ये चैप्टर। परसेंटेज कैसा हाँ क्वेश्चन मैम था आया था। उसमें? कैसा क्वेश्चन था? उसमें ऐसा ही आपने जैसे बताया ना क्वेश्चन, सेम वैसे ही थे, पर बेसिक लेवल में थे जो सीखते हैं ना हम लोग 6 हाँ 7 हाँ हाँ, स्टैंडर्ड में, बेसिक वो वाला थे। परसेंटेज आया था। ओके, कौन सा एग्जाम में आया था? MTS। एमटीएस। ओके ओके, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इफ 120 परसेंटेज, आपने किया क्या वो? आपको आया वो हाँ मैम मैंने एग्जाम मैंने में? सब सॉल्व करके आया, अच्छा, सब सॉल्व करके आया मैम। सब सॉल्व करके आए। अच्छा, रॉन्ग नहीं होना हाँ चाहिए। मैम। नहीं मैम, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना मैम। हाँ हाँ, ओके ठीक है, फिर अच्छा है, फिर कर सकते हैं। ऑफ ए इज इक्वल टू 80 परसेंटेज of B, then B plus A upon B minus A is equal to what? आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, सब लोग ट्राई करो, बाद में तो मैं बताऊंगी, आप लोग पहले ट्राई करो। मैम मैं 5। ऑप्शन देती हूँ। 5 आया, ठीक है। 5 Yes. 6 7 8, ये ऑप्शन है, बताओ अभी। आपको दिख रहा है ना? सब लोग ट्राई करो। Answer is 5. 5, ओके। और किसी का? देखो, 120 परसेंटेज दिया है, मतलब परसेंटेज मतलब अपॉन 100, तो 120 अपॉन 100 आया। ऑफ ए, ऑफ मतलब इनटू ए, इज मतलब इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया इज इक्वल टू 80 परसेंटेज मतलब 80 अपॉन 100 ऑफ बी मतलब इनटू बी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे नीचे जाएगा तो बी आएगा नीचे, सेम लिखो 80 अपॉन 100, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, 100 ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, 120, 100 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 4 से जाएगा 2 3, तो a अपॉन बी कितना आया? 2 अपॉन 3 आया। 3। ए और बी का मिला हमें 2/3। बी प्लस ए पूछा है, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। बी प्लस ए कितना आएगा? 3 + 2 आएगा, बी प्लस ए 5। आएगा, 3 - 2 आएगा, बी माइनस ए 1 आएगा। तो हमें क्या पूछा? यही तो पूछा है, 5/1 लिखो या तो 5 लिखो, दोनों सेम में। आंसर है 5। एटी अपॉन 100 है, यहाँ पे 80/100 लिखा, यहाँ पे नीचे 100 है तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे बीच में इक्वल टू साइन होता है तो उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा होगा, अपॉन इंटू 100 अपॉन 120। ये समझा? 100 और 100 कैंसिल हो गया, 0 और 0 कैंसिल हो गया, इसको 4 से किया मैंने
4 2 जा 4 3 जा, तो 2/3 आया इसका आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है? नो। आपको समझा क्या? हाँ, ये देखो, ये ए और बी का मिला है ना, हमें तो ये इसका आंसर चाहिए। हमें सिर्फ ए और बी मतलब अलग अलग मिला है। ये यहाँ पे प्लस है ना, बी प्लस ए, तो 3 + 2 5 आएगा, यहाँ पे आया। बी माइनस ए मतलब 1 आएगा। समझा? आपको समझा? The population of a village is 25,000, 1/5 are females and the rest are males. Five % of males and 40% of females are uneducated. What percent on the whole are educated? एजुकेटेड का परसेंटेज निकालना है। टोटल में से एजुकेटेड कितने लोग हैं उसका परसेंटेज निकालना है। सब लोग ट्राई करो। ऑप्शन देती हूँ मैं। 75%, 88%, 55%, 85%। अच्छा, मैं सॉल्व करूं। टोटल पॉपुलेशन, आवाज आ रहा है सबको? यस मैम, आ रही आवाज। हाँ मैम। टोटल पॉपुलेशन कितना है? 25,000। 25,000 टोटल है पॉपुलेशन। ठीक है,
25,000। इसमें से एक तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। टोटल पॉपुलेशन में से यहाँ पे आएगा मेल, यहाँ पे आएगा फीमेल, यहाँ पे क्या दिया 1/5 आर फीमेल्स। 1/5 मतलब 1/5, तो 1/5 किसका आएगा 25,000 टोटल पॉपुलेशन का आएगा। इसका 1/5 कितना आएगा, कितना आएगा 5,000 आएगा। मीन्स फिर 1/5 कितना बोला आएगा? तो 20% होएगा। हाँ 1/5 मतलब 20%, राइट। लेकिन हमें तो 1/5 डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। 25,000 इंटू 1/5 आएगा 5,000 आएगा फिर, ठीक है। हाँ मैम 5,000 आएगा फीमेल। तो बच्चा मेल्स, फीमेल अगर 5,000 है तो मेल कितना आएगा 20,000। 20,000 आएगा, क्योंकि 20,000 मेल आएगा 5,000 फीमेल आएगा, तभी तो 25,000 होगा। यहाँ तक समझा? हाँ मैम। हाँ 5% ऑफ द मेल्स, 5% ऑफ द मेल्स और 40% ऑफ द फीमेल्स। 40% फीमेल का और 5% मेल का क्या बोला है, अनएजुकेटेड बोला है। यहाँ पे जो आएगा परसेंटेज ये अनएजुकेटेड का है। लेकिन हमें क्या पूछा है, एजुकेटेड पूछा है, हमें तो अनएजुकेटेड नहीं चाहिए, हम तो एजुकेटेड निकालेंगे। तो 5% अगर 20,000 का 5% अगर अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितना आएगा। टोटल तो 100% होता है, हम तो 100 मानते हैं, तो ये तो 5 हो गया, फिर बचा कितना मैम तो 95 95%, तो 95% 95। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 95, टोटल आया 100। तो ये टोटल 120,000 के बराबर है। यहाँ पे भी सेम 40% क्या है, अनएजुकेटेड है, तो जो बचेगा वो तो एजुकेटेड होगा। यहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा फिर 60% आएगा, क्योंकि Yes, इसका ma'am. दोनों का टोटल 100 होना चाहिए। हमें क्या पूछा है, टोटल एजुकेटेड, ठीक है। टोटल मतलब इसका 20,000 का 95% आएगा, इसका 95% निकालेंगे तो एजुकेटेड आएगा, एजुकेटेड मेल आएगा। लेकिन हम लोग 95 क्यों निकालेंगे, हम लोग 5% निकाल के अगर माइनस करेंगे तो भी तो हम लोग के लिए इजी है ना। यहाँ पे 5% निकालेंगे 20,000 का, 1,000 आएगा। तो 1,000 हम लोग अगर 20,000 से माइनस करते हैं 19,000 आता है। 19,000 किसके बराबर है, 95% के बराबर है, ये समझा। 19,000 कैसे आए समझा, सबको समझा। देखो 5% कितना, 20,000 का 5% 1,000 आया। 5% में से अगर 20,000 में से 5% निकालेंगे तो 19,000 आता है। 20,000 में से 1,000 माइनस किया 19,000 आया। लेकिन 19,000 95% है, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो ये 5% है, तो बाकी बचा हुआ तो 95% आएगा। हमें तो 95% ही निकालना है, तो ये 95% का वैल्यू कितना है 19,000 आया। सेम यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 60% निकाल सकते हैं, तो 5,000 का 60% होगा। मैम 60% मतलब 40 माइनस ये हो गया ना। हाँ नहीं, वो तो हम लोग डायरेक्टली भी 60% निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे कैसे 95 बड़ा वैल्यू था, इसके लिए 5% निकाल के माइनस किया। अभी 40% 60% हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे उल्टा किया था कि मतलब 5% निकाल के माइनस करो तो 95%, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वैल्यू है ना 95। यहाँ पे डायरेक्टली 60% निकाल सकते हैं, तो ये कितना आएगा 3,000 आएगा। 2,000 आएगा मैम, 2,000 आएगा। 5,000 माइनस 3,000 मतलब 2,000 आएगा। नहीं 60% आएगा ना, 5,000 का 60% आएगा। हाँ तो 5,000 तो का यहाँ पे तो 60% 60,000 आएगा, तो 60% कितना आएगा 3,000। 3,000 तो आएगा यहाँ हाँ पे। तो उसमें हाँ 3,000 माइनस आया। यहाँ तक समझा सबको, 19,000 और 3,000 तक समझा सबको, किसी को डाउट है? मैम नो हाँ मैम। बोलो, परसेंट कैसे आया, कौन सा? ये वाला फीमेल के नीचे 60%।
अरे 60%। देखो 40% हम लोग को 100% में दिए से हैं, 40% जो है। कि अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड कितना है? 40% है। टोटल अगर हम लोग करेंगे तो 100% ही आना चाहिए। 100% का वैल्यू किसके बराबर है? 5000 के बराबर है। 40% हमें दिया है कि 40% जो है वो अनएजुकेटेड है। हमें तो एजुकेटेड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? एजुकेटेड पूछा है। तो जो बचेगा ये 60% है, वो 100 से माइनस करेंगे 40%, अभी तो 60% बचेगा। हाँ मैम, अभी समझा? समझा मैम। ठीक है। अभी क्या पूछा? टोटल। वोल मतलब टोटल आया। वोल मतलब फीमेल प्लस मेल आया। दोनों का टोटल होगा, यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि ये मेल हो गया, ये मेल एजुकेटेड हो गया, ये फीमेल एजुकेटेड हो गया। टोटल एजुकेटेड पूछा है। हाँ मैम। यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कितना होगा टोटल? मैम आपका स्क्रीन बहुत अटक रहा है। मेरा आवाज अटक रहा है No, ma'am, no. अभी? मेरे 22,000 होगा स्क्रीन भी नहीं ऊपर, दिख रहा है अभी। क्योंकि हाँ, आपको नहीं दिख रहा है? 19,000 प्लस 3,000 22,000 आएगा टोटल। मेल प्लस फीमेल एजुकेटेड, क्योंकि हमें एजुकेटेड पूछा है। नीचे क्या आएगा? नीचे 25,000 आएगा। 25,000 क्यों आएगा? टोटल है ना 25,000, मेल प्लस फीमेल एजुकेटेड अनएजुकेटेड सब टोटल है इसमें। तो हमें परसेंटेज पूछा है, इसके लिए इंटू 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। यहाँ पे आया ऊपर एजुकेटेड, नीचे आया टोटल, और परसेंटेज पूछा है, इसके लिए इंटू 100 आया। ये 3 0 कैंसिल होगा। 25 4 जा कितना आता है? 100 आता है। तो 22 इंटू 4 आएगा, 88 आएगा। 88% आएगा आंसर। किसी को डाउट है? नो मैम। समझा? मैम मेरा नेटवर्क गया था, मेरे को समझाओ ना 22 और आपको 25 कहाँ से का समझाना डिवीजन। है? कहाँ से समझाना है आपको? कहाँ 22 तक समझा? 22 से समझाओ। 22,000 ठीक है। देखो ये टोटल आया 22,000, हाँ मैम नीचे वो समझा। 25,000 आएगा। नीचे 25,000 क्यों आएगा? क्योंकि टोटल है, टोटल मेल हाँ प्लस तो फीमेल है। 25 का वैल्यू ये होता है ना मैम, 4 होता है ना 1/4 25। होता है, हाँ 1/4 होता है। तो 22 मल्टीप्लाई। 25,000 नीचे आएगा, हाँ इंटू मैम 100 आएगा। समझ गया क्यों? मेरे को। समझा ना? ठीक है। हाँ मैम। 88% आंसर आ रहा है। ऐसा लिख के लो जैसे आपको समझना चाहिए बाद में। हेलो मैम, एग्जाम का हाँ रिजल्ट बोलो। कब तक लगता है? कौन सा एग्जाम आपका? आपका कौन सा हुआ था? वही एमटीएस का मैम। वो एग्जाम का प्री हुआ था ना? प्री नहीं मैम, मेन हो गया तो था। अच्छा, ओके, डायरेक्ट में मेन तो उसका मतलब हर ये क्या क्या? अपना मेन मतलब पूरा सिलेक्शन वाला एग्जाम हुआ था। मेन बोलते ओके, हैं ना तो मतलब। उसको टाइम लगेगा, क्योंकि प्री का आता है रिजल्ट 15 से 20 दिन में आता है। मेंस के लिए टाइम लगता है। अभी वो सबके ऊपर डिपेंड है, मतलब बैंकिंग का अलग आता है रिजल्ट, एसएससी का अलग आता है। मेरा पोस्ट का है आपको मैम, इंडियन पोस्ट। हाँ, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि मेंस के एग्जाम के रिजल्ट के लिए थोड़ा टाइम लगता है। प्री का आता है 20 दिन के अंदर आता है। मेंस के बाद कौन सा एग्जाम आता है मैम? मेंस के बाद मेंस आपको तो डायरेक्ट मेंस है ना? अच्छा है ना, प्री देने हाँ का जरूरत डायरेक्ट ही नहीं मेन है, है। पीने का हाँ, जरूरत तो नहीं। हो गया, उसमें तो हो गया। ओके मैम। उसमें होना चाहिए बस। और अच्छा, आपके लिए निगेटिव मार्किंग भी नहीं था उसमें। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं था मैम, हाँ, और वो सर ने अच्छा है। सिखाया था वो सब आया था। अच्छा, ठीक है। सबको क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ मैम।
लिख के हुआ सबका? हाँ मैम। In a college, 40% of students were allotted group A, 75% of the remaining were given group B, and the remaining 12 students were given group C. Then the number of students, सबको क्लियर दिख रहा है बोर्ड? लाइट दिख रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ मैम। नहीं, लाइट दिख नहीं दिख रहा है ना? नहीं। Who applied for the group is मैम 80. 80. ओके, ठीक है। और किसी का? ट्राई करो सब लोग। मैं बताऊं? यहाँ पे जगह कम पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट्स 100 मानते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स है वो 100 है, अज्यूम करते हैं। उसके बाद क्या बोला? इन अ कॉलेज 40% ऑफ स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए, मतलब जो 100 का जो 40% आएगा, 100 का 40% 40 आएगा, उसको ग्रुप ए बोला। तो ग्रुप ए में कितने लोग हुए? 40, ये अजम्पशन है। उसके बाद क्या बोला? 75% ऑफ द रिमेनिंग, तो 100 में से अगर 40 गया तो कितना बचेगा? 60 60 बचेगा।
और 60 माइनस 75 हो गया ना मैम? 60 माइनस 75 नहीं, 60 का 75% आएगा, क्योंकि 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी। मतलब जो बचा हुआ है, मतलब ये रिमेनिंग है, जो कि यहाँ पे बोला है रिमेनिंग है, उसका 75% आएगा। मतलब 60 इंटू 75 अपॉन 100 आएगा। तो ये कितना होगा? 45। 45 होगा। 45 क्या है? ग्रुप बी है। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं समझा? देखो 40% बोला था, 40% लिया, 100 अज्यूम किया, उसका 40% आया। उसके बाद क्या बोला? 75% ऑफ द रिमेनिंग। अगर 100 में से 40 जाता तो बचेगा कितना? 60 बचेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग बोला है यहाँ पे, रिमेनिंग बोला मतलब रिमेनिंग मतलब 60। अगर मैंने बोला था 75% ऑफ ए, तो 75% अपॉन 100 अपॉन इंटू ए आता है, तो रिमेनिंग मतलब 60 है रिमेनिंग। तो 75% ऑफ 60 आएगा। यही मैंने किया। इसका वैल्यू कितना आया? 45 आया। ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा? अगर 60 में से 45 जाएगा, माइनस करेंगे हम लोग, कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना बचा? 15 बचा। तो यहाँ पे क्या बोला? एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी। ए ग्रुप का आया हमारे पास, बी ग्रुप का आया, ये बचा है 60 को अगर हम लोग बाइफरकेट करेंगे तो 45 और 15 है, उसमें से 45 क्या है? बी है। तो जो बचेगा वो सी है, क्योंकि यहाँ पे बोला है रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 15 बचा है, तो 15 मतलब सी हो गया। यहाँ तक समझा? सबको समझा? आपको समझा? तो इसका वैल्यू हमें दिया 12 मैम मेरा स्टूडेंट्स डायरेक्ट दिया आ है। गया था 15 मैम। अच्छा है ना आपका डायरेक्ट आया तो। और मतलब 15 का वैल्यू हमें कितना दिया है? 12 दिया है, क्योंकि ये हमें अज्यूम किया है, अजम्पशन है ये। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हमें दिया है कि 12 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स है, हमें 15 का वैल्यू दिया 12, तो 12 अपॉन 15 आएगा, क्योंकि 15 का जो वैल्यू है वो 12 स्टूडेंट्स के बराबर है। मतलब ये जो 15 है ये 12 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो हमें क्या पूछा है? टोटल स्टूडेंट्स पूछा है। The number of students who applied for the group is, मतलब टोटल स्टूडेंट्स पूछा है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना माना था? 100 माना था। यहाँ पे 15 हाँ है, मैम। यहाँ पे 100 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स मिलेगा। क्योंकि 15 का वैल्यू तो 12 स्टूडेंट्स दिया है, तो 100 का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 100 इंटू 12 अपॉन 15 आएगा। 3 से इसको करेंगे डिवाइड, 80% आया, 80 आया, सॉरी 80% नहीं है, 80 है, 80 वैल्यू आया। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितना हुआ? 80 हुआ। किसी को डाउट है? किसी को? आपको समझा? हेलो मैम, हाँ बोलो बोलो। 15 कैसे आया ये? सी ये 15 ना, देखो हाँ 60% का 75% बोला था कि जो रिमेनिंग है 70% ऑफ द रिमेनिंग, तो बचा कितना? 40 में से अगर 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। तो 60% बचा है, रिमेनिंग है, तो 75% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 75% आएगा 60 का, 75% आएगा 60 का। यही कैलकुलेट किया हमने, जो कि हमें 45 मिला। ये कैलकुलेट करने के बाद 15 इंटू 3 45 मिला हमें। तो 45 कितना? इसका 75% निकाला तभी तो मिला। टोटल तो ये कितना है? अपने आप में कितना है? 100% है ये अपने आप में। कोई भी अगर कोई भी वैल्यू दिया है तो वो अपने आप में 100% होता है। 60 अपने आप में 100% है, लेकिन उसका 75% हमें 45 मिला, तो बचा कितना? उसका 25% तो बचेगा, क्योंकि टोटल तो हमें 100% ही होता है, और कुछ परसेंटेज होता है। टोटल तो 25 आएगा, फिर यहाँ का इसका 25% निकालेंगे तो 15 आएगा, 16 का 25% निकालेंगे तो
अभी समझा आपको? या तो अगर हाँ। आपको ये नहीं समझा तो माइनस भी कर सकते, 60 माइनस 45 करेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि जो बचा है वो ही बोला है, रिमेनिंग ही बोला है, यहाँ पे रिमेनिंग बोला है, देखो वो ग्रुप सी को जाएगा। किसी को डाउट है? नो मैम। तो 80 टोटल स्टूडेंट्स 80 आएगा, आंसर 80 है। मैम ये डायरेक्ट भी हो सकता है, 60 माइनस 75 करके 50 आता है आंसर। हाँ लेकिन डायरेक्ट सबको समझना चाहिए ना, सबका बेसिक है ना, और तो जैसे सबको समझता है वैसे ले सकते हैं ना। डायरेक्ट भी आप लोग चलेगा मैम। निकाल सकते हो, आपको ये समझेगा ना स्टार्टिंग में तो डायरेक्ट आप खुद करोगे, आपको मुझे बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा तभी। लेकिन आपको पहले बेसिक समझना जरूरी है कि कैसे आया, ये सब कैसे आया, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। सबका लिख के हुआ? सबका हुआ लिख के? आपको समझा ना? आप ऐसे कंफ्यूज मत हो, आपको कुछ भी डाउट है ना पूछ लो कभी भी। A person who spends 66 2/3% of his income is able to save rupees 1200 per month. His monthly expenses मैम 66% बोला तो 2/3 ही होता है ना वो? हाँ 66 2/3% मतलब 2/3 आता है। ऑप्शन दे देती हूँ मैं, 1200, 2400, 3000, 3200। किसी का आया? मैं बताऊं? मैम मेरे 800 आला है। 800 तो नहीं है, यही ऑप्शन में है, कुछ तो गलत हो रहा होगा, देखो। इनकम मतलब क्या होता है? इनकम में क्या होता है? एक्सपेंसेस आएगा और सेविंग आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा ना। एक तो आप एक्सपेंस करोगे या तो सेव करोगे। इनकम को सैलरी भी बोलते हैं, सैलरी और इनकम, ये फॉर्मूला है इनकम का। एक तो आप एक्सपेंस करोगे या तो सेव करोगे, और तो कुछ नहीं आएगा इसमें। और जो एक्सपेंसेस है
या तो सेविंग है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनकम, मतलब आपको किसी का इसका अगर परसेंटेज दिया है 50% है तो 50/100 आएगा, लेकिन इसमें से 100 है वो इनकम होगा, वो जो ऊपर का जो 50 है वो एक्सपेंसेस होगा। यहाँ पे मैंने बोला 30 आपका सेविंग है आउट ऑफ 100, तो 100 आपका क्या होगा, इनकम होगा, 30 क्या होगा, सेव कर रहे हो आप। तो अगर इसको माइनस करेंगे 70, तो 70 क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। ये समझा? मैम अपने इनकम को 100% लिया था ना, हाँ हाँ 100% लिया। तो 100 में से आपने कितना निकाला, 50? हाँ 50, मैंने यहाँ पे 50% बोला था, ओके 50/100 बोला था। इसमें से मैंने क्या बोला, अगर आपका 50% है तो 50 क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा, क्योंकि ये ऊपर है, तो ये टोटल वैल्यू होता है। हमेशा एक्सपेंसेस और सेविंग इनकम पे ही कैलकुलेट होता है, तो नीचे जो होगा वो हमेशा इनकम ही होगा। तो 100 क्या होगा, इनकम होगा, ऊपर का जो 50 है वो एक्सपेंसेस होगा, ये दोनों में से जो बचेगा वो क्या होगा, सेविंग होगा। समझा? हाँ मैम। तो हमें यहाँ पे कितना परसेंटेज दिया, 66 2/3, 66 2/3% दिए है। इसको हम 2/3 पे भी लिख सकते हैं ना, 2/3 कैसे, 66 2/3/100 आएगा। तो उसका मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्टली आपको 2/3 लिखना है, ये परसेंटेज नहीं लेना, डायरेक्टली आपको 2/3 लिखना है। लेकिन 2/3 किसका परसेंट है, ये क्या बोला, स्पेंस, 66.66 मतलब हाँ 66.66, उसका 2/3 आएगा। तो स्पेंस बोला, स्पेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो ये जो 2 है ऊपर का, वो आपका क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। ये क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ 2, तो नीचे का क्या आएगा, 3 क्या आएगा, इनकम। नीचे का 3 इनकम है। इनकम आएगा। यस मैम। 3 इनकम आया, 2 एक्सपेंसेस आएगा, तो सेविंग क्या आएगा, सेविंग जो 12,000। 3 सेविंग कितना minus आएगा, 2. 3 - 2 1 आता है, 1 3 - 2 क्या 1 आया, वो क्या आया, सेविंग आएगा। ये समझा सबको, 2/3 - 2 आया, 1 आया, ये आया सेविंग। और यहाँ पे क्या बोला है, टू सेव ₹1200 पर मंथ, मतलब ये जो 1200 है वो सेविंग है। यहाँ पे हमारा सेविंग कितना है, 1 ही आया, तो 1200/1 आएगा। तो एक की वैल्यू 1200 के बराबर है। हमें क्या पूछा है, मंथली एक्सपेंसेस पूछा है, एक्सपेंसेस कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसको इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2400 आएगा। 2400। एक्सपेंसेस आया 2400। आप इनकम बताओ कितना आएगा, इनकम कितना आएगा, इनकम बोलो, इनकम 3 दिया है, इनकम कितना आएगा, 36,000 3600। 1200/1 इंटू 3 आएगा। यहाँ पे इनकम कितना है, 3 है, तो 36 आ गया ना मैम। 3600 आएगा। हाँ 3600 आएगा इनकम। किसी को डाउट है, सबको समझा? हाँ मैम। 2400 आंसर है, एक्सपेंसेस। इनकम Okay, ma'am. पूछा तो 3600। मतलब किसी को डाउट है क्या? नो मैम। मैम फ्रैक्शंस बाहर हो गए तो निकालने में आसानी होती है क्या? अगर फ्रैक्शंस बाहर हो गए तो निकालने में आसानी? हाँ हाँ फ्रैक्शंस आपको बाय करना ही है,
मैंने जो लिख के दिया था ना वो आपको बाय हार्ट करना है, ये कंपलसरी आपके लिए इजी है, क्योंकि आप ये तो सॉल्व करते नहीं बैठोगे ना। 66 2/3/100 कितना आता है वो सॉल्व करते नहीं बैठोगे, डायरेक्टली 2/3 लिख सकते हो। कैलकुलेट इजी होता है, यहाँ पे 2/3 लिखोगे, ये कितनी बार आप कैलकुलेट करते बैठोगे। अगर 33 1/3 दिए है तो 1/3 लिखोगे ना डायरेक्ट। ये कब तक आप 33 1/3/100 करोगे, तो ये 1/3 करोगे तो टाइम बचेगा, इसके लिए बाय हार्ट करना है बस। सबका लिखे हुआ? यस मैम। किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो पूछो। Mita's income is 25% more than that of Sita. What percent is Sita's income less than that of Mita? ऑप्शन है 25%, 24%, 22 1/2%, 20%। सब लोग ट्राई करो। मैम 20%। 20%, ओके। और किसी का? और किसी का आंसर आया? मैम 1/4 आ रहा है मेरे को, मतलब 1/4 यानी कि 1/4 25% आ रहा है मेरे को। मतलब 25% होता है, ठीक है। 1/4 इंटू 100 आ रहा होगा ना आपका, क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 आएगा। मैम 25% आया। 25%, ठीक है। मैं बताऊं? हाँ बताओ मैम। ठीक है। मीता's इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता। ठीक है, मैं यहाँ पे मीता लिखती हूँ, यहाँ पे आता है सीता। अगर मैं इसको 100 अज्यूम करूं तो 25% मोर देन है सीता से मीता का इनकम, मतलब 100 का 25% कितना आएगा? 25 आएगा। तो इसमें ऐड होगा 125 आएगा, क्योंकि मोर देन बोला है तो 100 में 25 ऐड होगा, 125 आएगा। यहां तक समझा? नहीं समझा? देखो, मीता's इनकम इज 25% समझा वो। मोर देन सीता's इनकम। यहाँ पे 100 मैंने अज्यूम किया है, 100 मैंने अज्यूम किया। यहाँ पे क्या बोला? 25%। 100 का 25% 25 आएगा, ठीक है।
यहाँ पे मोर है, सीता से मीता का जो इनकम है 25% ज्यादा है, मतलब जो सीता का जो 100 है वो तो 100 एज इट इज आएगा, प्लस 25 आएगा। क्यों? क्योंकि 25% मोर है, मतलब मोर मोर बोला तो जो वैल्यू है वो भी आता है, प्लस जो बाकी 25% बोला है वो भी आएगा, तो 125 आएगा। समझा? तो इसको मैं कट करूंगी, 25 से कट किया मैंने, 5:4 आया। यहाँ तक समझा सबको? यहाँ पे क्या बोला? व्हाट परसेंटेज इज सीताज इनकम हाँ मैम, लेस देन समझा। दैट ऑफ मीता। लेस देन बोला है, लेस देन मतलब डिफरेंस आएगा दोनों का। यहाँ पे अगर मोर देन बोला होता तो भी डिफरेंस आता, लेस देन बोला है तो भी डिफरेंस ही आएगा। हमेशा ऊपर अगर लेस देन बोला है या तो मोर देन बोला है, डिफरेंस ही आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो ऊपर 1 आएगा। लेकिन क्या बोला? दैट ऑफ मीता बोला है, ऑफ के बाद क्या है? मीता है, तो नीचे क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि मीता का कितना निकाला हमने? 5 निकाला है, ये 5 है, तो यहाँ पे नीचे 5 आएगा। और परसेंटेज पूछा है, व्हाट परसेंटेज पूछा है, तो इंटू 100 आएगा, 20, मतलब कितना आया आंसर? 20 आया। किसी को डाउट है? नो मैम। 5:4 हे नाही काय 125 ने डिवाइड केलं, 25 4 जा 25 5 जा इटू केलं, 25 ने डिवाइड केलं। सबको समझा? यस मैम। आंसर 25% नहीं आएगा, 20 आएगा। यहाँ पे 25 दिया तो आंसर 25% नहीं आएगा। नहीं मैम, करके देखा ना, आपने क्या बोला था? 25% का तो 1/4 आएगा ना। हाँ वो तो तो इधर आया, एक- लेकिन आपने रॉन्ग लिया ना, 1/4, इसका 1/4 लिया आपने, लेकिन Okay, डायरेक्ट थोड़ी ना 25%, क्योंकि यहाँ पे मीता का बोला है और यहाँ पे सीता, और यहाँ पे उल्टा पूछा है। यहाँ पे बिल्कुल उठा, मतलब मीताज इनकम इज 25% मोर देन सीता, और यहाँ पे क्या पूछा? सीताज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ मीता, ये पूछा है, तो ये उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो 25% नहीं आएगा, सेम नहीं आता है, अलग Okay, अलग ma'am. आंसर आता है। पर मैम ऑप्शन से भी आंसर निकल सकता है ना ऐसे हाँ देखो तो? ऑप्शन से भी आता है, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना तो ऑप्शन से आपको आएगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग है सिंपल तो और ऑप्शन से निकाल सकते हो आप। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम में आया तो मैं ऑप्शन से ही निकाला था आंसर। हाँ ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, मल्टीपल देख के, लेकिन हर बात पे ऑप्शन से नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में अभी आजकल ऑप्शन भी नहीं देते वैसा कि ऑप्शन से आए, मोस्टली सॉल्व करना पड़ता है। सबका लिख के हुआ? सबका लिख के हुआ ना? चलिए out of his total income, सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? लाइट नहीं दिख रहा है ना? मिस्टर कपूर, spends 20% on house rent
70% of the rest on household expenses if he saves rupees 1,800, what is income? टोटल इनकम निकालना है आपको। ऑप्शन है 7,800, 7,000, 8,000, 7,500। ट्राई करो सब लोग। किसी का आंसर आया? टोटल इनकम, हम लोग इनकम को कितना अज्यूम करेंगे? 100 आया टोटल इनकम, अजम्पशन है। उसके बाद क्या बोला? मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट। 100 का 20% कितना आएगा? 20 आएगा। 20 क्या है? हाउस रेंट है। तो ये हाउस रेंट कितना आया? 20 आया। उसके बाद क्या बोला? एंड 70% ऑफ द रेस्ट। तो रेस्ट मतलब रिमेनिंग होता है। रिमेनिंग मतलब कितना बचा? 100 माइनस 20 बच जाएगा तो 80 आएगा। ये रिमेनिंग है, ये बचा है। तो रेस्ट 70% ऑफ द रेस्ट, रेस्ट मतलब 80%, तो 80 का 70% आएगा। 80 का 70% कितना आएगा? 56। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 56 आएगा। उसके बाद क्या बोला? ये है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो उसके बाद बचेगा कितना? 80 माइनस 56 कितना बचेगा? 24 बचेगा। 24 क्या आएगा? इफ ही सेव्स रुपीज 1,800, मतलब जो 24 जो बचा है वो 1,800 के बराबर है। ये क्या हो गया? 1,800 सेव्स बोला है, ये क्या हो गया? सेविंग हो गया। तो कितना आएगा? 1,800 अपॉन 24। तो एक का वैल्यू आएगा। क्या पूछा है? इनकम पूछा है। इनकम कितना अज्यूम किया था? 100 अज्यूम किया था, तो इंटू 100 आएगा। तो टोटल इनकम कितना आएगा? 6 से मैंने डिवाइड किया इसको, 4 से मैंने इसको डिवाइड किया, 7,500 आएगा। टोटल इनकम 7,500। किसी को डाउट है?
आंसर है 7,500 टोटल इनकम। आपको समझ रहा है ना? लिख के हुआ सबका? सबका लिख के हुआ ना? आपका हुआ? The prices of school bag and a shoe are in the ratio 7:5. The price of a school bag is rupees 200 more than the price of a shoe. Then the price of a shoe is शू का प्राइस निकलना है। ऑप्शन 200, 700, 500, 1,200। ट्राई करो।
मैं बताऊं, ये क्या दिया, रेशियो दिया है, किसका रेशियो है, स्कूल बैग का और शू का। ये हो गया स्कूल बैग, ये हो गया शू, इसका रेशियो हमें दिया है 7:5। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे क्या बोला, दी प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग, मतलब जो ये है वो इज 200 मोर देन मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो 7 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ। मोर देन है दी प्राइस ऑफ अ शू, शू के प्राइस से जो स्कूल बैग का प्राइस है वो कितने से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है। मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 200 है, मतलब 2 का जो वैल्यू है वो 200 के बराबर है। तो जो एक का वैल्यू कितना हुआ, 100 हुआ। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, मतलब एक का वैल्यू 100 हुआ। तो क्या पूछा, दी प्राइस ऑफ अ शू इज, तो यहाँ पे शू का कितना दिया, 5 दिया है, तो कितना आएगा 5 का वैल्यू, 100 इंटू 5 आएगा। एक का 100 है तो 5 का कितना आएगा, 500 आएगा। आंसर क्या है, 500। किसी को डाउट है, आप में से किसी को डाउट है? और ये प्राइस आया है, प्राइस है, परसेंटेज नहीं है। लिख के हुआ सबका, प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है कंजम्पशन के। ये लिख के रखो आप, मतलब प्राइस अगर दिया है 5 तो ये कितना आएगा, 1/5। एकदम उल्टा आएगा, यहाँ पे 4 दिया है तो 1/4 आएगा। प्राइस का रेशियो 2:3 दिया है तो कंजम्पशन आएगा 3:2। अगर मैंने बोला 100 रुपीज इंटू 4 इक्वल्स टू 400, मतलब हमारा जो वैल्यू है टोटल, हम जो अगर खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी लेने के लिए कुछ भी खर्चा कर रहे प्राइस, तो अगर हम लोग 400 कर रहे हैं, उसमें से 4 kg अगर हम लोग ने कुछ भी लिया, 4 kg 100 रुपीज के, मतलब अगर 1 kg का 1 kg राइस रहेगा और 4 kg राइस लिए हम लोग ने, 1 kg का 100 है तो 4 kg का 400 आएगा। 1 kg का 100 है राइस तो 4 kg का 400 आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला 400 ही प्राइस है, लेकिन हमारा जो केजी है वो कम करना है, क्योंकि इसका वैल्यू कम है, 80 रुपीज हो गया, इसका 100 था पहले, अभी 80 रुपीज पर केजी हो गया। ये पर केजी का वैल्यू है, ये टोटल है, ये प्राइस टोटल है, मतलब पर केजी इंटू टोटल केजी कितना ले रहे हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हम लोग को कितना प्राइस देना है, 400 ही देना है, दोनों टाइम पे 400 ही देना है। तो ये कम होगा या ज्यादा होगा, कितना आएगा, अगर एक हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये नीचे जाएगा, वहां आएगा, बढ़ेगा ना,
अगर हम लोग ने प्राइस कम किया, यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है, तो ये जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। सेम है, प्राइस हम लोग ने अगर बढ़ाया तो कंजम्पशन कम होता है, अगर प्राइस कम किया तो कंजम्पशन बढ़ता है, उतना याद रखो। ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया था। प्राइस ऑफ शुगर rises by 20%. By how much percent should consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change. यहाँ पे लिख के रखो, प्राइस का अगर रेशियो दिया होगा आपको 1:2, तो कंजम्पशन का रेशियो आएगा 2:1। ये बस लिख के रखो आप। ट्राई करो सब लोग, आ रहे तो। मैं बताऊं, प्राइस ऑफ अ शुगर राइजेस बाय 20%, तो 20% 100 अज्यूम करते हैं। अगर प्राइस 100 है तो 20% से अगर बढ़ रहा है तो 100 का 20% 20 आएगा, तो प्लस करेंगे 120 आएगा। ये हो गया पहले वाला प्राइस, ये हो गया उसके बाद बढ़ने के बाद वाला प्राइस, लेटर वाला प्राइस। उसके बाद क्या बोला, बाय हाउ मच परसेंट शुड कंजम्पशन शुगर ऑफ शुगर बी रेड्यूस्ड। अभी इसको हम लोग रेशियो निकालेंगे। प्राइस का रेशियो क्या आया, 5:6 आया, ये पहले था, उसके बाद 6 हुआ प्राइस, बड़ा प्राइस, यहाँ पे बड़ा हुआ प्राइस है,
पहले 5 था प्राइस, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद क्या बोला है कि शुगर का जो कंजम्पशन है ये प्राइस है, या उसके बाद आया कंजम्पशन आएगा, वो कंजम्पशन कितना रेड्यूस होगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो डज नॉट चेंज मतलब सिमिलर होगा, एक्सपेंडिचर दोनों टाइम पे सिमिलर होगा। तो अगर मैंने प्राइस का बोला 5 to 6, तो 6:5 आएगा कंजम्पशन, 6:5 आएगा। तो उसके बाद अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है। हमें क्या बोला है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर तो सेम हो गया यहाँ पे, ये कंजम्पशन है, ये एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस है, ये सब रेशियो है। इतना समझा? कुछ डाउट है? उसके बाद क्या बोला है, ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, सिमिलर हो गया, 1:1 आएगा रेशियो इसका। तो हाउ मच % शुड कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रेड्यूस्ड? तो रेड्यूस कितने से हो रहा है, 1 से तो हो रहा है, 1 से रेड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि रेड्यूस मतलब कम हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस तो 1 ही है ना, 6 - 5 1 आएगा, नीचे क्या आएगा 6 आएगा, इंटू 100 आएगा, तो 1/6 का कितना आएगा, 16.66% आएगा। अगर हम लोग 100/6 लेंगे तो इसको कट करेंगे तो 16.66% आएगा। तो ये हो गया आंसर, जो कि हमें हाउ मच % शुड कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रेड्यूस्ड, तो 16.66% से हमें रेड्यूस करना है। ये दोनों का डिफरेंस 1 है तो ऊपर 1 आया, तो ये पहले वाला था इसके लिए 6 लिया, 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पहले वाला था तो पहले वाला ही आएगा, उसके बाद 5 हुआ तो रेड्यूस करेंगे तो 6 आएगा। वहाँ मोबाइल बंद हो गया।
सबको समझा ये? सबको समझा? 66.66 आया आंसर। Yes, ma'am. आप लोग को कुछ डाउट है? आपको इसके पहले का समझा ना, ये कैसे आया? कुछ डाउट नहीं है ना? आपको सबको समझा? किसी को डाउट है? आप दोनों को डाउट है? नए न्यू स्टूडेंट हो ना आप लोग? हाँ हो गया। आपको डाउट नहीं है ना दोनों को की? ये तो फर्स्ट। हाँ ठीक है, उनको उनका आंसर आ जाता है फिर, या उनको न्यू स्टूडेंट्स। हाँ लिख के हुआ सबका? यस मैम, हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद क्या लेना है? उसके बाद सीरीज कंटिन्यू करना है ना आपको। रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज वो ले लेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था उनको और क्वेश्चन चाहिए उसका, तो वो कंटिन्यू करेंगे ये खत्म होने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर परसेंटेज ही होगा। Miss. कल रहेगा लेक्चर आपका 12 to 2 रहेगा और 7 to 9 रहेगा। ओके। Okay, miss. Thank you. किसी को डाउट है? No, किसी miss. को डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। Bye. Good night. बाय मैम, गुड नाइट मैम।